दो चीज़ें हैं जो हम जगह बदल रहे हैं। मैं थोड़ा सा टहल रहा हूँ ऐसे, तो ये लोकोमोशन है। लोकोमोशन में हम फिजिकली देखते हैं तो प्लेस चेंज होता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है, जो हमारी मसल्स हैं, उनके अंदर एक मूवमेंट हो रहा है, प्लांट के अंदर मूवमेंट होता है, और हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन से सब में मूवमेंट होता है। तो जनरली अपन ब्रॉडली इनको डिस्ट्रीब्यूट करें कि लोकोमोशन में और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। तो हम लोकोमोशन कर रहे हैं, चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम चेंज कर रहे हैं, ये हाथ अपनी जगह बदल रहा है इस तरह से, तो हम इसको जनरली मूवमेंट बोलते हैं। भाई हमारा ये मूवमेंट कर रहा है। अभी मूवमेंट कर रहा है, हाथ, दोनों हाथ मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। यहाँ पर आप जानते हैं मसल्स हैं, मसल्स के अंदर जो है एक बोन है जिसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और अल्टीमेटली मसल्स और बोन का जो कॉम्बिनेशन है उसको ब्रेन जो है, वहाँ की नर्व हमको जो है वो कनेक्ट कर रही है, तब जाकर के पूरे बॉडी के ऑर्गन्स हमारे वर्क कर रहे हैं। क्लियर है क्या बच्चों? भाई हमारी बॉडी में से यदि सारी की सारी स्किन को हम निकाल देते हैं तो मसल्स आती हैं, और मसल्स और बोन के कॉम्बिनेशन में ही सारी नर्व हैं, ब्लड वेसल्स हैं, है ना, उनके जो जॉइंट्स हैं, वो सब भी उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आज की जो क्लास है उसमें अपन पहले मसल्स की बात करेंगे, फिर बोन्स की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और 101% दो क्वेश्चंस का वेटेज हमारा यहाँ से है। तीन भी आ जाते हैं कभी कभी। एक क्वेश्चन तो देखो जॉइंट से आता है, जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी के, जो हमारे आगे पढ़ेंगे अपन कौन कौन से जॉइंट्स हैं हमारे, जैसे यहाँ पर नी जॉइंट से नीचे, ये यहाँ पर शोल्डर जॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये कार्पल जॉइंट्स हैं। तो इन जॉइंट्स के बारे में एंड में अपन पढ़ेंगे जब बोन्स पढ़ लेंगे। बोन्स के अंदर से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मसल्स के अंदर से आता है। तो एक ही चैप्टर से तीन क्वेश्चन का वेटेज हमारा जाता है। कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये सब बातें मैंने आपको बता दी है। तो सभी बच्चों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है लर्न एंड प्रेप के प्लेटफॉर्म पर। तो वी स्टार्ट द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन। पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझा देते हैं, उसके बाद में अपन थ्योरी के पास आते हैं। ये देखिए आप पहलवान साहब, ये मसल्स हैं, इनके मसल बंडल्स होते हैं ये, और उधर बोन्स हैं, ये स्केलेटल सिस्टम है। कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें ये मूवमेंट किया, और ये लोकोमोशन कर रहे हैं। मसल्स ये रेस्ट लगा रहे हैं भाई। हमने स्किन हटा दी इनकी, ताकि आपको सारी मसल्स, बॉडी वेट, हमारे जो बॉडी वेट है उसका करीब करीब 45% के आसपास जो है हमारी मसल्स होती हैं। एक्टो, मीजो, एंडोडर्म, तीन लेयर होती है। तो जनरली जो मसल्स है हमारी वो मीजोडर्मल ओरिजिन है। कॉन्ट्रेक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, ये मसल्स के जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट है। कॉन्ट्रेक्टिलिटी आप जानते हो, एक्सटेंसिबिलिटी जानते हो, इलास्टिसिटी जानते हो, एक्साइटेबिलिटी, ये चार हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द मसल्स में लोकेशन, स्केलेटल, विसरल, कार्डियक, तीन मसल्स। एपीरियंस के बिहार पर स्टेटेड और अनस्टेटेड, नेचर के बिहार पर ओलेंट्री और इनओलेंट्री, ये हमारी मसल्स होती है। ठीक है ना बच्चों? तो ये स्केलेटल मसल्स का फोटोग्राफ, ये विसरल मसल्स का फोटोग्राफ, और ये कार्डियक मसल्स का फोटोग्राफ। यहाँ पर आप देखिए, स्केलेटल मसल्स क्यों नाम रखा? बोन से जुड़ी हुई होती है। विसरल मसल्स इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स हैं, और कार्डियक मसल हार्ट के अंदर प्रेजेंट है। ये स्केलेटल मसल्स हैं जो कि हमारी बोन से रिलेटेड है। ये बोन है, दोनों के बीच का कनेक्शन आप देखिए इस तरह से, ये टेंडन कहलाता है, बोन से मसल्स का कनेक्शन। ये स्ट्रेशंस होते हैं, डार्क बैंड और ए बैंड। ये देखिए आप, आपकी बॉडी बॉडी बन रही है, ऐसे आप भी ऐसे बैठे बैठे मूवमेंट कर सकते हैं। ये इस तरह मसल्स ही हमारी दौड़ने में, चलने में हेल्प करती है। विसल मसल्स इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स पर है, ये विसल मसल्स हैं जो भी हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है प्यारे बच्चों। एलिमेंट्री कैनाल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो भी हमारे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सब विसल मसल्स के बने हुए हैं, जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं। हमारे डायरेक्ट आपने खाना खा लिया, इसोफेगस के अंदर चला गया, अब आपके कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोमेटिक जाएगा। ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये ओ आ गया, और ये यहाँ पर, हाँ, ऑटोमेटिक जाएगा ये। तो मसल्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लोकेशन। कार्डियक मसल्स, ये आपका दिल, पढ़ चुके हैं अपन इस दिल को। ये स्ट्रेंस होते हैं इसके अंदर, यूनिन्यूक्लिएट है, क्रॉस बेंड पाए जाते हैं इसके अंदर, स्ट्रेशंस हैं ये।
और हमारा जो हार्ट का जो भी वर्किंग है वो सब कार्डियक मसल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है कार्डियक मसल्स को, बिल्कुल कंटिन्यू वर्क करते हैं ये। तो स्केलेटल, विस्सल, कार्डियक तीनों ही मसल्स के बारे में मैंने आपको एक प्राइमरी आइडिया दिया है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको ब्रेन में फीड रखना है। ये एक स्केलेटल मसल्स का जो है वो, अरे लाइट ऑफ कैसे हो गई भाई? कौन निकला इधर से? ये लाइट ऑफ किसने करी? तुम क्या उल्टे पुल्टे काम करते हो? ये मसल फाइबर्स, ये फेसिकल्स कहलाते हैं। ये फेसिया आउटर जो इसकी वो कवरिंग है। ये सेवरल न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर किया है कि एक एक फाइबर को हम बाहर कैसे निकाल रहे हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वीडियो के माध्यम से सार्कोलेमा, सार्को वर्ड किया जाता है प्यारे बच्चों मसल्स के लिए। सार्कोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म उसको सार्कोप्लाज्म कहेंगे, और जो मेम्ब्रेन उसको सार्कोलेमा कहेंगे। क्लियर है क्या बच्चों? थैंक यू, वेरी गुड। ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है बच्चों, उसको यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कैल्शियम आयन बताए थे वहां पर हमने, मसल कॉन्ट्रेक्शन कैल्शियम आयन। ये एक मायोफाइब्रिल है, इसको बाहर निकालेंगे हम यहाँ से। ये जो मायोफाइब्रिल था भी, इसको अपन बाहर निकाल करके फिर उसकी स्ट्रेच बताएंगे। स्ट्रेशंस हैं इसके अंदर ही, मतलब बैंड है। स्ट्रेशन का मतलब क्या है? बैंड है। लाइट बैंड और डार्क बैंड, इनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ये एक्टिन और मायोसिन की प्रोटीन के बने होते हैं। ये एक्टिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है। दोनों ही प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है, उसी के बिहा पर मसल कॉन्ट्रेक्शन डिस्कस करेंगे। एक्टिन मायोफिलामेंट और द आइसोट्रोपिक बैंड है, इसे आई बैंड बोलते हैं। आई बैंड मतलब लाइट बैंड। मायोसिन मायोफिलामेंट है, एन आइसोट्रोपिक बैंड है ए बैंड, जिसको अपन डार्क बैंड कहेंगे। समझ आ रहा है बच्चों के एनिमेशन? ये देखिए आप, ये एक्टिन फिलामेंट है, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है। ये देखिए आप, ये मायोसिन फिलामेंट है, रोड लग रहा है, रोड शेप्ड, एकदम परफेक्ट। एक्टिन और मायोसिन का जो कॉम्बिनेशन है वो दिखाया था अभी। जब मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़ेंगे वहां पर और बताएंगे आपको। ये मायोसिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट भी बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट को अपन थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। सारे ही नाम भी हमको याद करने हैं। ये देखिए आप, ये ए बैंड है जो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, ये ए बैंड है। ये ए बैंड के बीच में एक लाइन होती है, उसे अपन एम लाइन बोलते हैं, है ना बेटा? ये मायोसिन फिलामेंट है जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। ये आई बैंड हाफ है, ये हाफ आई बैंड है, एक पूरा एक बैंड है, ये एक यूनिट है। ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन लाइट बैंड के अंदर होती है, ये जेड लाइन। तो दो जेड लाइन के बीच का जो कनेक्शन है उसे सार्कोमियर बोलते हैं। ये मसल कॉन्ट्रेक्शन यूनिट है, सार्कोमियर। मनीषा जी समझ में आ रहा है? कुणाल पांडे जी क्लास में हो गया? वेरी गुड। तो ये कॉन्ट्रेक्शन जब मसल्स का होगा, ये एच जोन है, ये खत्म हो जाएगा जब कॉन्ट्रेक्शन होगा। ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, एक्सरसाइज करने से नई मसल्स का फॉर्मेशन होता है। रोज एक्सरसाइज करा करो, आपको नई मसल्स बनेंगी, बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। ये देखो आप, ये ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोमायोसिन है यहाँ पर, और ये एफ फिला एक्टिन है। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट, तीन चीजें हैं इसके अंदर, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। बहुत ही अच्छा एनिमेशन है, क्लियर कट एकदम। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन। ये ट्रोपोमायोसिन थ्रेड लाइक जो आपको दिख रहा है, और ये ट्रोपोनिन जो आपको छोटे छोटे ऑरेंज जैसे दिख रहे हैं, ये पूरा कंप्लीटली एक्टिन फिलामेंट है। ट्रोपोनिन हाईलाइट किया हुआ, ट्रोपोनिन को ऑरेंज कलर का। ये मायोसिन है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्नेक हो। ये मायोसिन एग्जैक्ट ऐसा होता है, बहुत ही व्यू माइक्रोस्कोपिक दिया है इसको। थिक फिलामेंट, इसका एक पॉइंट अलग करेंगे तो इस तरह से ये जो है एक फिलामेंट आपको ऐसे जो लड़कियां चोटी बनाती है इस तरह से होता है। ये देखो आप, हेड है ऊपर, ये आर्म है और ये टेल है। ये तीन पॉइंट है इसके मायोसिन के। दिख रहा है ना बच्चों आपको? है ना? ये यहाँ पर ऊपर जो हैवी मीरोमायोसिन, एच एम एम, और ये लाइट मीरोमायोसिन। तो हेड और आर्म और ये टेल, एकदम क्रिस्टल क्लियर। डायग्राम देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, एनिमेशन इतना अच्छा है। क्रॉस आर्म है,
यहीं से वो एक्टिन के साथ अटैच होगा हेड वाले पार्ट से। ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है जो दिख रही है आपको, ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, मतलब एनर्जी खर्च होती है जब हम मसल कॉन्ट्रेक्ट करते हैं, इसलिए आप दौड़ लगाते हो तो एनर्जी बर्न होती है और आपकी फैट भी बर्न हो जाती है और आप हिट हो जाते हो, जो फिट है वो हिट है। वेरी गुड। तो फिटनेस इज द कॉमन पावर ऑफ द कॉमन मैन। मसल्स एंड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में एक प्राइमरी आइडिया दिया, जिस जिस चैप्टर आगे बढ़ेगा और डिटेल में पढ़ाएंगे आपको।